व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, उसकी का समाधान पूज्य मनुष्य के पावन चरणों में ये सागर से ही है। रितेश जी जैन मंडी वालों का ये शंका रहेगी कि मनुष्य के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज श्री हमारी जिज्ञासा बहुत दिन से यह है कि भी भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और हमें पता है कि 20 और 13 ग्रंथ आदि पूर्व से नहीं है, ये हमने अपनी मांग की पुष्टि हेतु बनाए हैं, परंतु मेरे प्रिय गुरु और भी कई जगह से हमें ज्ञात हुआ है कि 20 ग्रंथी आमनाएं सही है। तो शंका यही है कि 20 ग्रंथी आमनाएं में जो फूल चढ़ाने की परंपरा है कि महाराज जी की ये सब क्रियाएं हैं, इनमें ज्यादा विकल्प नहीं करना चाहिए, फिर भी हिंसा की दृष्टि से कहाँ तक उचित है, इसका सवाल। जिन शासन में दो तरह का धर्म कहा गया है, एक श्रमण धर्म, एक श्रावक धर्म। श्रमण धर्म वह पूर्ण अहिंसा पर आधारित है, अर्थात वह कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय से किसी भी एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय जीव के घात नहीं करेगा। यह श्रमण की परंपरा है, अर्थात वह अहिंसा धर्म का पूर्ण रूप से पालन करेगा। वहीं पर जब श्रावक धर्म की बात आई तो त्रस जीव की राशि की वह रक्षा करेगा, लेकिन अगर वह हिंसा नहीं करे, अर्थात हिंसा होती है जो उसके में समरंभ समारंभ आरंभ के द्वारा, आरंभ के द्वारा हिंसा होती है, उद्योगी हिंसा होती है, विरोधी हिंसा होती है। अगर यह हिंसा का वह भी त्यागी हो जाए तो जिन धर्म आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहली चीज, जब श्रावक धर्म की बात करते हैं तो फिर आपको मुनि धर्म और श्रावक धर्म को मिलाना नहीं चाहिए। जो भी ये क्रियाएं कही गई हैं, चाहे किसी भी पंथ आमना से संबंधित क्रियाएं हो, उसमें नियम से आपको आरंभी हिंसा का तो पाप लगेगा ही लगेगा। अब आप देख लें, पुष्प ही क्यों, हम वनस्पति का एक इंद्रिय की क्यों बात कर रहे हैं? यदि आपने यहां पर कूलर चला रखा है, आपने पंखा लगा दिया है, आपने वहां पर घात किया है। दूसरी चीज, आप गाड़ी से आते हैं मंदिर, कम से कम मंदिर आते समय तो आपको मंदिर आते समय हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो कभी आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पैदल भी आओगे तो पृथ्वी का एक की विराधना होगी, पंखे यदि गाड़ी से आओगे तो भी पृथ्वी का एक की विराधना होगी। फिर आप अगर गाड़ी से आ रहे हो तो अग्नि का एक भी जलेगा। फिर वहां कहा है मुनिराज को आप आहार बनाओगे तो अग्नि भी जलाना पड़ेगी, प्रासुक जल करना पड़ेगा, उसमें अग्नि का एक जीव भी जा रहा है। तीसरी बात, अगर मंदिर बनाना है तो फिर मंदिर नहीं बना सकते आप, क्योंकि उसमें हिंसा होगी। और हिंसा कहां तक उचित है, कहां तक उचित है? तो फिर हिंसा, एक विलस्त भूमि खोदोगे, अनेक प्रकार की हिंसा होगी। तो हमें यह देखना है जहां पर जैसी क्रिया कही गई है, आगम में यदि वह वर्णित है तो हम उसमें तर्क वितर्क करते हैं, वह शायद हमारी बुद्धि उस तर्क वितर्क को करने के साथ में समझ नहीं पाती कि कितनी विशेषता है। मंदिर बनाएंगे, एक ईंट लगेगी तो पृथ्वी का एक जीव की हिंसा है। और यदि आप मंदिर के नाम पर हिंसा नहीं करना चाहते तो फिर आपके मंदिरों में कभी भी पोंछा नहीं लग सकता। क्यों? जल का एक जीव है, आप अभिषेक कर ही नहीं सकते, वह भी एक इंद्रिय जल का एक जीव है। ऐसे ही ज्ञानी, यहां पर हिंसा की पुष्टि नहीं है। मुनिराज हिंसा की पुष्टि नहीं कर सकते, वे तो एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय जीव के, लेकिन आगम की जैसी व्यवस्था है उसको वैसा स्वीकार करना, श्रावक के अनुकूल श्रावक का आचरण करना और मुनि के अनुकूल मुनि का आचरण करना, ऐसा जिन आगम में वर्णित है। और ऐसा पालन करेंगे तो किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति हमारे जीवन में नहीं आएगी। अगले क्रम में अगली जिज्ञासा लेकर आएंगे।